हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली फिल्म यानी नंबर 5 पर। नंबर 5 पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की वो कौन सी फिल्म है जो आपकी पसंदीदा फिल्म है और इस टॉप 10 की 5वें नंबर की फिल्म है? मुझे एक फिल्म बहुत पसंद है और मैं, क्योंकि देखिए मैं एक थोड़ा सा, जाहिर सी बात है, मैं राइटिंग में एक अलग मेरा एक अंदाज है, तो मतलब और ज़रूरी नहीं है कि वो अंदाज सबको अच्छा लगे, तो इसी तरह एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो भी ऐसा है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी कहे कि जी ये सही बोल रहे हैं, हो सकता है बाज़ लोगों को करे। मुझे असल में ना फ़िल्मों का एनवायरनमेंट सबसे पहले, जब मैं कोई फ़िल्म देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर उस फ़िल्म में मतलब वो किरदार जो है वो लग रहा है कि जो आप दिखा रहे हैं उससे मेल खा रहे हैं, तो मेरा फिर मैं उससे जुड़ना शुरू हो जाता हूँ, उसकी कहानी से भी, उसकी उसकी फ़िल्म से भी जुड़ना शुरू हो जाता है। तो मुझे फ़िल्म याद आ रही है ससुराल, और जो रियाज़ शाहिद साहब ने मतलब डायरेक्ट की थी, और मतलब उनकी पहली फ़िल्म थी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, ससुराल। और वो क्या फ़िल्म है, मतलब मैं कहता हूँ अंदरून का जो माहौल उन्होंने दिखाया है, मतलब आपको जीता जागता, साँस लेता अंदरून उसमें नज़र आता है। उसमें जो किरदार हैं, उसमें अलाउद्दीन का किरदार जो है वो बैंड मास्टर बने और वो जो बजाते हैं, और वो बहन है जिसकी शादी की उम्र निकल रही है, फिर मुनीर न्याज़ी का उसमें गाना है, जा अपनी हसरतों पे आँसू बहा के सो जा। हसन लतीफ़ साहब का म्यूज़िक है, क्या मैं कहता हूँ बहुत ही अंडररेटेड, लेकिन मैं कहता हूँ इंतहाई बड़े जिसे कहना चाहिए मौसीक़ार। तो फिर मेहदी हसन ने जो गाया, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया, उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। तो और क्या उसमें परफ़ॉर्मेंसेज़ अलाउद्दीन ने बड़ी अच्छी की, उसमें निगहत सुल्ताना जो थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम और किया। पहली फिल्म के हाँ। हिसाब से डायरेक्शन आप क्या समझते मुझे हैं तो कि मैं क्या? कहता हूँ इतनी अच्छी डायरेक्शन है कि बल्कि इसका जिक्र बलराज साइनी ने अपने पाकिस्तान के सफरनामे में किया। वो इधर आए थे, उन्होंने फिल्में देखी थी, तो उन्होंने तो बाकायदा उसमें लिखा है कि जो हमारे जो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री है, लोगों को सीखना चाहिए कि इतने कम बजट में इतनी अच्छी फिल्म, इतनी रियलिस्टिक फिल्म कैसे बनाई जाती है। कि मतलब वो कहते हैं कि मतलब मैं बगैर किसी उम्मीद के गया था वो फिल्म देखने, लेकिन मैं तो उस फिल्म से जुड़ के बैठ गया। तो ससुराल जो है, उसका म्यूजिक भी, उसका और आम लोगों की बातें, उसमें आम जिंदगी की बातें, और जिस तरह रियाज शाहिद का, जाहिर सी बात है वो खुद अंदरून के थे, तो जो उनका मुशाहिदा था, तो वो मुशाहिदा आपको नजर आता है इसमें। तो मैं ससुराल को कहूँगा। पहचानने की जरूरत नहीं, मैं जरीना। तुम मुझे पहचान लो, मैं अहमद नहीं, दीदा हूँ। अहमद ऊपर की मंजिल में रहता है। मैं आपकी से मिलने आई। बहन की सिफारिश लेकर? नहीं, बाप का कर चुका है। मतलब ये कि मुझसे उस नाइंसाफी की कीमत वसूल करनी थी जो बाबा ने आज से की। आपने मेरी खातिर अपना घर बताने से इनकार कर दिया है, तो मुझसे भी खुला सौदा कीजिए। आप सफिया को कबूल कर लीजिए, मैं भी आपसे शादी करूंगी। ये नहीं हो सकता, इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी इस बात की इजाजत नहीं देगी, कानून इस बंधन को कबूल नहीं करेगा। कोई और दलील दो अहमद। मैं जानता हूँ दोस्त, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आया, तुम मुझे अब भी शक की नजरों से देखते हो, लेकिन आज मैं अपने गम का इलाज करने नहीं, तुम्हारे दर्द की दवा लेकर आया। इस दवा को वापस ले जाओ। ठंडे दिल से सुनो जीतो, मैं जरीना को उस वक्त से प्यार करता था जब वो तुम्हारे ख्वाबों में भी ना आई। तुमने मुझे बेवफा समझा और मैंने जरीना को, पर ससुराल वालों की मजबूरी दोनों को ले ली और शायद मैं अब भी ना उभरता। लेकिन जब जरीना ने मेरे प्यार पर अपने बाप की इज्जत को तरजीह दी, तो मैं अपनी शिकस्त को फतह में बदलने के लिए तुम्हारे पास चला आया। जीते मैं अपनी सच्चाई का तहरीरी सबूत लेकर आया। ये रहा तलाकनामा, तुम सफिया को आजाद कर दो, मैं उससे शादी कर लूंगा। तुम जरीना को अपना सकोगे और मैं ससुराल वालों की इज्जत का सहारा बन जाऊंगा। क्या सोच रहे हो दोस्त? हाथ बढ़ा और बिगड़ी हुई किस्मतों का फैसला कर दो। तुम चाहो तो यही कागज हमारी दोस्ती का मुआहदा बन सकता है। खामोश हो जाओ, बस खामोश हो जाओ, पागल बना दोगे। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से और जरीना को भी अपने साथ ले जाओ।
Thank you.